गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशन रीजनिंग का होगा, काउंटिंग फिगर्स। तो आज करेंगे क्या, आयतों की गणना यानी काउंटिंग ऑफ ए रेक्टेंगल्स। इससे पिछले सेशन में हमने जो डिस्कस कर लिया है वो काउंटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स और काउंटिंग ऑफ स्क्वायर यानी सीधी रेखाओं की गणना हमने कर ली है, त्रिभुजों की गणना कर ली है और वर्गों की गणना हमने ये 3 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो यानी इन सेशंस के जो लेक्चर्स हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप उसका लिंक में जाके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। देखेंगे, आज देखेंगे किस तरीके से हम आयतों की गणना करते हैं। तो ये एक टाइप है किसका, यानी काउंटिंग ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजों की गणना के अंदर एक ये भी टाइप है। हमने जो माइंड में पहले सेशन में हमने देखा था, तो फर्स्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था कि सीधी रेखाओं की गणना, त्रिभुजों की गणना और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज और बहुभुजों की गणना और एक सर्किल की गणना। तो उसमें हमने देखा कि जो चतुर्भुज हैं उसके अंदर क्या आएगा, रेक्टेंगल्स आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर स्क्वायर और हमारे पास पैरेललोग्राम। और उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पिछले सालों में ज़्यादातर जो कंपटीशंस में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनमें कभी कभी समलंब चतुर्भुज यानी हमारे पास उसमें ट्रेपेजियम की काउंटिंग भी आती है। उसके बाद बहुभुजों के करेंगे। तो आज देखेंगे कि रेक्टेंगल्स की हम गणना किस तरीके से करते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि रेक्टेंगल्स होता क्या है, आयत होता क्या है। तो आयत एक ऐसी फिगर है जिसमें क्या है, लेंथ ब्रेड्थ से बड़ी होती है और इसमें एक ये क्या है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी आकृति, बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी एक बंद आकृति जिसके चारों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, जिसकी अपोजिट साइड्स, जिसकी विपरीत भुजाएं बराबर होंगी और समांतर होंगी, यानी कैसे होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। अगर हमने एक बंद आकृति बना ली है, यानी एक फिगर है जो क्लोज्ड फिगर है ABCD, इस क्लोज फिगर में यानी हर एक एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये ईच कैसे होंगे 90 के। ये चारों के चारों एंगल्स कैसे होते हैं, ईच 90 के होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी यानी विपरीत भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसमें क्या रहेगा, ईच एंगल कैसे रहेंगे, सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे और कितने के होंगे, 90 के होंगे। यानी कितने के होंगे, 90 के, पहला पॉइंट। और उसमें क्या है, विपरीत भुजाएं, जो विपरीत भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। वो साथ के साथ कैसी, बराबर और समानांतर होती हैं। और कैसी होंगी, समानांतर होंगी। यानी ये कैसी होंगी, जो विपरीत यानी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगी, ईच एंगल्स इक्वल होंगे और किसके बराबर होंगे, 90 के। अगर बात करेंगे इसमें इसकी डायगोनल्स की बात करते हैं, तो डायगोनल किसके होंगे, यानी जो विकर्ण हैं वो कैसे होते हैं, विकर्ण भी कैसे होते हैं, विकर्ण भी कैसे, विकर्ण बराबर होते हैं। यानी इसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी इसके डायगोनल्स हैं वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये इसकी ये वाला एक विकर्ण और ये डायगोनल्स, ये दोनों डायगोनल्स कैसे होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। आप इस तरीके की फिगर्स की हमें काउंटिंग करनी है। हाँ, एक चीज़ और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्क्वायर वाले केस में अगर क्वेश्चंस कोई पूछता है कि सभी के सभी वर्ग क्या आयत होते हैं, यानी एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हाँ यस, यानी क्या कि ये स्पेशल केस है, विशेष स्थिति है, ये एक विशेष स्थिति है, ठीक है। विशेष स्थिति में हम क्या है कि विशेष स्थिति की हम बात करते हैं, तो इस स्थिति में क्या है कि जब विशेष स्थिति रहेगी, जो स्पेशल केस रहेगा, ठीक है, तो जो स्पेशल कंडीशंस होगी, जो स्पेशल कंडीशन में हम हर एक वर्ग को क्या बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, यानी सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं। इस बात को याद रखना है क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे जो आयत के अंदर होती हैं। यानी जब एक केस क्या है कि अगर L और B इक्वल नहीं होते, ठीक है, तो ये क्या रेक्टेंगल प्रॉपर रेक्टेंगल्स है। अगर ऐसे केस में अगर L बराबर B हो गया तो वो भी रेक्टेंगल रहेगा, पर उसका नेम बदल जाएगा, क्या है, स्क्वायर। तो उसी के फैमिली, बस इस तरीके से याद रखना है। तो हर एक वर्ग क्या होता है, आयत होता है। इस बात को माइंड में बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखेंगे कि हम आयतों की जब गणना करते हैं तो आयतों की जो हम गणना करेंगे 2 तरीके से फॉलो करेंगे।
कुछ जैसे कुछ फिगर्स ऐसी होंगी, कुछ आकृतियाँ ऐसी होंगी जिसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, तो उनको हम साधारण यानी मैनुअल तरीके से काउंटिंग करेंगे, जनरल तरीके से। और एक होते हैं फार्मूला आधारित, यानी कैसे वैसे सूत्र आधारित, जिसमें हम क्या फार्मूला बेस्ड फिगर होती हैं। तो उनमें क्या एक स्पेशल टाइप की फिगर्स हमें गिवन होंगी और उसमें हम क्या करेंगे, कुछ पैटर्न्स होंगे, उस पैटर्न्स हम ईजिली तरीके से फार्मूला पुटअप करेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन है बहुत शॉर्ट हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो अब करेंगे पहले क्वेश्चन। तो दो तरीके से हमें काउंटिंग करनी है, तो जो हम गणना करेंगे, तो गणना करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक करना है किस तरीके से, मैनुअल तरीके से, और दूसरा करना है कैसे, फार्मूला बेस्ड। ठीक है, मैनुअल मेथड से, जिसमें हम क्या करना है, एक जनरल तरीके से फार्मूला बेस्ड। तो फार्मूला बेस्ड रहेगा, तो फार्मूला बेस्ड में क्या रहेगा कि कोई भी जो फिगर होगी हमें उसमें क्या करेंगे, फार्मूला। और मैनुअल में क्या करेंगे, मैनुअल में हम ट्रायंगल्स 1 बाय 1 काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंगल एक एक ट्रायंगल्स नहीं सॉरी आयत, यानी सबसे छोटा आयत, फिर दो दो से मिलके बनने वाले आयत, फिर तीन तीनों की हेल्प से मिलकर आयत। जैसे एक तरीके से ऐसे समझेंगे कि अगर इस तरीके से छोटा सा फिगर मैनुअल तरीके से हम काउंट करेंगे, ये एक छोटा आयत हो गया, इस तरीके से बना लेते हैं। अगर मान लीजिए एक फिगर है हमारे पास, इसमें आयत काउंट करने हैं, तो इसमें कितने आयत होंगे, तो 1 2 3, यानी हमने सिंगल सिंगल काउंट किए, फिर दो दो के साथ, एक और दो को मिलके, फिर दो और तीन को मिलके, फिर तीनों को मिलके। तो हम आयत इस तरीके से करेंगे कि मर्जिंग करके, यानी पहले सिंगल सिंगल, फिर दो दो, फिर तीन तीन, चार चार, ऐसे लास्ट में सबसे बड़ा होगा उसकी काउंटिंग करेंगे। और इस प्रोसेस को हम उल्टा भी कर सकते हैं, पहले इन तीनों से मिलके बन रहा है, एक बन जाएगा, फिर इन दो से मिलके बन रहा है, फिर इस दो से मिलके बन रहा है, फिर सिंगल सिंगल। तो ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, तो हम इसे मैनुअल काउंटिंग बोलेंगे। फार्मूला बेस्ड कैसे रहेंगे, तो फार्मूला बेस्ड में हम देखेंगे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, यानी उस आकृति के अंदर कितने स्तंभ हैं और कितनी उसमें पंक्ति हैं, और उसके हिसाब से देखेंगे। तो 1 बाय 1 करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो बस इस प्रॉपर्टी को विशेष अच्छे से याद कर लेना कि इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज में रहता है, क्योंकि हम हर किसी एक वर्ग को भी हम आयत बोलेंगे तो उसकी हम हेल्प लेंगे। पहले वाली कंडीशंस में क्या है, मैनुअल काउंटिंग करेंगे। अब फिगर के साथ साथ अब एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी पेन साथ ले लीजिए और प्रैक्टिस करते हैं अब साथ के साथ। अगर देखेंगे मैनुअल तरीके से हमें काउंटिंग करनी है, अगर मैनुअल मेथड हम यूज़ करते हैं, तो इसमें मैनुअल मेथड्स में क्या करेंगे, जो साधारण काउंटिंग है, जो हम साधारण काउंटिंग करेंगे, साधारण गणना, तो उसमें क्या करना है, हमें कोई स्पेशल टाइप का वो नहीं रखना। बस एक कंडीशन याद रखना है कि उसमें सबसे पहले स्मॉल जो फिगर्स होंगे, यानी उसमें जो आयत होंगे, छोटे छोटे जो होंगे रेक्टेंगल्स, हमें उनकी काउंटिंग करनी है। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले कि स्मॉल। अगर इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है 1, एक आयत है, इसकी गणना करेंगे 1। ठीक है, अब इसमें 1 होगा। अगर हम आयतों में अगर बढ़ाते आते हैं, अब इसमें कितने आयत हो जाएंगे, इसका मैनुअल काउंटिंग कर रहे थे, इसमें 1 2 1 और 2 1 2, तो ये सीधे हो गए 2, यानी दो आयत तो सीधे हो गए, प्लस 1 और 2 की हेल्प से एक बनेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 आयत। इसमें कितने हो जाएंगे, आयतों की जो संख्या होगी, आयत कितने होंगे इसमें 3, इसमें कितने होंगे आयत, इसमें होंगे कितने 1, तो इसमें 1। अगर इसमें हम और फिगर को बढ़ाते हैं तो हमें मैनुअल काउंटिंग करनी है। अगर मैनुअल काउंटिंग करना है तो हमें इसमें कितना ये आयत बना लेते हैं, और हमें पता है हर एक उसके भी क्या होता है, आयत होता है, यानी हर एक वर्ग भी आयत होता है, यानी एवरी उसके लिए रेक्टेंगल। तो इसमें कितने हो जाएंगे, पहले 1 बाय 1, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब इसमें काउंटिंग करनी है कि आयत इसमें कितने होंगे। अगर देखेंगे 4 तो सीधे हो गए, प्लस 1 2 3 4 आयत सीधे, फिर उसके बाद 2 2 की मर्जिंग से 1 2 मिलके 1 बनाएगा, 2 3 मिलके 1 बनाएगा, 3 4 मिलके 1 बनाएगा। ये किससे मिलके बन गए, ये 2 2 के कॉम्बिनेशन से। 1 2 ने मिलके बनाया 1, यानी ये एक आयत बनेगा। उसके बाद 2 3 ने मिलके बनाया दूसरा आयत, एक ये आयत बनेगा। फिर 3 और 4 मिलके बनाएंगे तो ये भी आयत का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ये भी आयत को फॉर्म करेंगे। यानी ये 2 2 के कॉम्बिनेशन हो गए। अब देखेंगे 3 3 के कॉम्बिनेशन से, 3 3 के कॉम्बिनेशन से 1 2 3, ये तीनों के तीनों मिलके एक आयत बनाएंगे, ये एक आयत बनेगा। ठीक है, प्लस 2 3 4, यानी ये 2 3 4 मिलके एक आयत बनाएंगे, तो 2 3 4 ये मिलके एक आयत बनाएंगे। ठीक है, प्लस अब 3 3 के नहीं है, 4 4 के देखेंगे, तो 1 2 3 4 एक ये मिलके भी एक आयत बनेगा, 1 2 3 4 एक बड़ा वाला आयत बनेगा। तो इस तरीके से टोटल आयत कितने हो जाएंगे, 4 तो ये हो गए 1 1 के, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस के 4, तो टोटल कितने आयत हो जाएंगे 10। तो हम इसी तरीके से मैनुअल काउंटिंग करते हैं। पर मैनुअल काउंटिंग जब हम दोस्तों करेंगे, उस केसेस में दिक्कत ये आ जाती है कि टाइम की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि हम जब मैनुअल काउंटिंग करने बैठ जाते हैं तो टाइम बहुत लगता है, और टाइम जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेगा तो हम कंपटीशंस में, अगर हम मान लो जब एग्ज़ाम दे रहे हैं,
एग्जाम हॉल में जब एग्जाम दे रहे होंगे तो अगर हम वन मैनुअल काउंटिंग करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और इतना टाइम होता नहीं है कि हम किसी क्वेश्चंस के लिए इतना ज़्यादा एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा टाइम दे पाए। नहीं, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, जो फार्मूला बेस्ड फिगर होती है, ज़्यादातर एग्जाम्स में फार्मूला बेस्ड आती हैं। कभी कभी ऐसा आता है कि हाँ मैनुअल तरीके से, बस इस तरीके से देखना कब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चंस जब आप करेंगे साथ साथ करेंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंस होता है, तो काउंटिंग करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैनुअल काउंटिंग। अब देखेंगे कुछ मैनुअल काउंटिंग्स के फिगर्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं फटाफट, कॉपी पेन साथ ले लीजिए, खुद प्रैक्टिस करना। अगर मान लीजिए हमें ये फिगर दे रखी है, इसमें नंबर हमें क्या बनाने बताने, आयत, इसमें के आयतों की संख्या कितनी होगी, एक ये हमें फिगर है, और इसमें बताइए कि इसमें आयत कितने होंगे। मैनुअल तरीके से काउंटिंग करते हैं, फार्मूला वाली अभी जो फिगर आएंगी हम उनकी भी काउंटिंग देखेंगे कि जो मैनुअल जो फार्मूला बेस्ड होती है उन्हें कैसे करते हैं। अब देखो इसमें करना क्या क्या, अगर हम आयतों की काउंटिंग करनी मैनुअल तो इसमें नेमिंग कर लेंगे 1 2 3, ये 4 और 5, सिंगल सिंगल वाले कितने हो गए 5 तो एकदम सीधे फ्लैट। अब देखेंगे 2 2 की काउंटिंग से, 1 और 2 मिलके एक आयत बना रहे हैं, प्लस 2 और 3 मिलके एक आयत बना रहे हैं, प्लस 1, देखो 2 2 की काउंटिंग 1 2 मिलके और 2 और 3 मिलके, प्लस अब इसके साथ देखेंगे इसी तरीके से 4 और 2 मिलके, 2,4 मिलके एक आयत बनाएंगे, ये वाले एक आयत ये बनेगा, ऐसे 1 और 2 मिलके बना रहे थे एक आयत ये, इसके बाद 2 और 3 मिलके बन रहा था एक आयत। अब क्या 2 और 5 प्लस के 2 और 5 मिलके भी बनाएंगे, तो 2 और 5 मिलके आयत बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक कितने हो गए 2 4 हो गए। अब उसके बाद देखेंगे 2 2 वाले सबरे खत्म हो गए, 1 2 को हमने यूज़ कर लिया, 2 3 को कर लिया, 2 4 2 को कर लिया, 2 और 5 को कर लिया। अब देखेंगे किसमें 3 3 के कॉम्बिनेशन से, 3 3 के कॉम्बिनेशन से कौन सा बनेगा 1 2 3 एक बनेगा आयत, प्लस 2 2 4 5, तो 2 4 और 5 ये मिलके बनाएंगे एक आयत, तो कितने हो जाएंगे, ये 5 तो ये फ्लैट हो गए 1 2 3 4 5 6, 5 प्लस 6 तो कितने हो जाएंगे 5 प्लस 6 तो ये हो जाएंगे 11, तो 11 आयत यहाँ से बन जाएंगे, सीधे सीधे बन गए 11 आयत। अब देखेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं कि इसमें मैनुअल हम जब हमें काउंटिंग करनी होगी तो मैनुअल काउंटिंग करना है तो हमें आयत बताने के कितने होंगे आयत। अगर मान लीजिए हमें एक फिगर गिवन है तो इसमें हमें बताना है कि इसमें आयत कितने होंगे। एक आयत इस तरीके से हमें एक फिगर गिवन है, अब इसमें हमें बताना है कि आयत कितने हो। तो बस मैनुअल अगर काउंटिंग करना है, हमें फार्मूला नहीं यूज है तो मैनुअल काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे कितने 1 2 3 और 4 और 5 तो एकदम सीधे फ्लैट। अब देखेंगे 2 2 के कॉम्बिनेशन से 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एक आयत, तो प्लस 1 2 मिलके बनाएंगे, उसी तरीके से 3 और 4 मिलके बनाएंगे, ये 2 2 के कॉम्बिनेशन से हो गए, ठीक है। यानी 1 2 का मिलके बन गया है, 3 और 4 का मिलके। अब क्या इनकी हेल्प से, अब किसी की हेल्प से हमें मिलके बनना सीधा, अगर ऐसे ये तो नहीं दिखाई दे रहा कि इसके साथ हो जाएगा या इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन सी, तो अब देखेंगे 3 ये 2 2 के, अब 3 3 के साथ बन रहा है क्या 1 2 3 के साथ बनना है, नहीं 2 3 4 के साथ नहीं, क्या 3 4 के साथ कुछ नहीं बनना है, तो अब बचा हुआ फिर आगे बढ़ के देखेंगे क्या 3 के बाद 2 2 के बाद 3 3 का बन रहा है कोई, नहीं 4 4 का बन रहा है, 1 2 3 4 इसके साथ नहीं, पर देखेंगे अगर 3 3 के साथ देखो इसमें नहीं बन रहा था पर एक 3 वाला ये बन रहा था, 3 के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से एक ये बन रहा था 1 2 5, तो 1 2 और 5 एक 3 का कॉम्बिनेशन हमारे पास इधर है। इस वाली लाइन में ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था, अगर ऐसे करेंगे आगे एक्सटेंड हो रही थी, पर ये वाली लाइन एक्सटेंड हो रही है, तो 1 2 और 5 एक मिलकर बनाएंगे। अब 4 4 वाले देखते हैं, क्या 4 4 वाले बन के बना रहे नहीं, ये अगर इनके साथ देखेंगे इसमें कोई लिंक, यानी 5 के साथ 3 4 इसके साथ कोई लिंक नहीं है, तो देखेंगे फिर 4 का 5 देखेंगे 1 2 3 4 5, ये टोटल एक बड़ा वाला बन जाएगा हमारे पास एक आयत, तो एक आयत ये भी हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5, तो कितने हो जाएंगे 5 तो ये हो गए 1 2 3 4, तो 4 ये हो जाएंगे, तो 5 प्लस के 4 तो टोटल कितने हो जाएंगे 9, तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में कितने हो जाएंगे 9। बस आसान है, बस इसमें चीज़ों को आपको देखना है कि किस तरीके से इसमें आपको गिवन दे रखी है। तो ये थे बेसिक जिसमें हम क्या मैनुअल काउंटिंग कर रहे हैं। अब देखेंगे कि कुछ फिगर्स हम मैनुअल काउंटिंग अगर हम करने बैठ गए, जो थोड़ी स्मॉल फिगर्स हैं, ठीक है, जब फिगर्स काफ़ी बड़ी होती है, लार्ज फिगर्स होती है, तो हम उसमें मैनुअल काउंटिंग नहीं करते, उसमें शॉर्टकट्स इसमें यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे, उसकी हेल्प से करेंगे। तो ठीक है, फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए।
अब देखेंगे सूत्र पर आधारित आकृति हैं जो फिगर होंगी, फॉर्मूला बेस्ड फिगर, उसमें हम किस तरीके से यूज करते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है कि किस तरीके से कोई भी फिगर हमें दे रखी है, उसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स उसमें पूछे हैं, यानी आयतों की संख्या पूछ रहा है वो, तो किस तरीके से यूज करेंगे। देखेंगे फॉर्मूला किस तरीके से बनेंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल पहले आकृति बनाया, हमने आकृति बनाई फर्स्ट, तो इसमें आयत कितने होंगे, एक, क्योंकि एक है सीधा। अगर इसमें आयत बढ़ाते हैं हम, अगर फिगर को हम किस तरीके से करते हैं, अब रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्तियों में इसका क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे इसको, यानी इसमें क्या है, रो क्या होती हैं, हॉरिजेंटल, ठीक है, कैसी होंगी, क्षितिज जो रेशियो होता है क्षैतिज ऐसे, और ऊर्ध्वाधर कैसे, ऐसे स्तंभ होते हैं इस तरीके से, और जो पंक्ति होती है वो कैसी होती है, हॉरिजेंटल, और जो कॉलम होते हैं वो कैसे होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, यानी वर्टिकल होंगे। अब इसमें देखेंगे कॉलम कितने, 1 और 2 कॉलम है, रो कितनी है 1, यानी इसमें सी कितने, कॉलम कितने 2, और आर कितने 1, यानी नंबर ऑफ रो और कॉलम। अब इस वैसे अगर हम इसकी मैनुअल काउंटिंग करेंगे तो कितने आएंगे 3, यानी 1 2 और 3, यानी ए और बी अगर इसे हमने मान लिया तो ए कॉमा बी कॉमा ए बी, ये 3 फिगर आते, ये रेक्टेंगल बनाते हैं, यानी ए का ए अलग, बी अलग और ए बी को कॉम्बिनेशन। अब हमें इसे फॉर्मूला बेस्ड करना है, तो करेंगे क्या कि इसका जो फॉर्मूला होता है हम कैसे देखेंगे इस तरीके से। तो इसमें रो के कॉलम कितने 2, तो 1 + 2, ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, कॉलम जो भी होंगे, जितने कॉलम रहेंगे तो कॉलम के लिए फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा होता है कि सी और आर हमें अगर गिवन है, रो और कॉलम, तो हम कैसे करते हैं, r -1 + r -2 + r -3 डॉटेड, ऐसे चेक करते जाएंगे, मल्टीप्लाई c + c - 1 + c - 2 + डॉटेड करते, यानी रो को जितने रो दे रखे हैं उस रो में से 1 सब्ट्रैक्ट करते जब तक वो 0 हो जाए, इसको सेपरेटली ऐड कर लेंगे। फिर कॉलम वाले कॉलम को ऐसे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और उसको सेपरेटली हम ऐड कर लेंगे। दोनों को जब सम करने के बाद फिर दोनों के जो आंसर्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कॉलम को क्या है 2, और पहले तो हम क्या करेंगे 2, पहले ऐसे लिख लेते 2 + 1, तो कितने हो जाएंगे 3। आर कितना, आर का तो 1 ही रहना है 1, और बाद में मल्टीप्लाई क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, सी × आर का प्रोडक्ट करेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है 3 और आर की वैल्यू कितनी 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। बस इतना याद रखना है कि सी कॉलम और रो अलग अलग दोनों को ऐड कर लेंगे, बहुत आसान है, इससे क्वेश्चंस को निकालना हो जाता है बहुत आसान। अब देखेंगे नेक्स्ट, अगर हमारे पास ये फिगर गिवन है 1 2 3 और ये 4, ये इस तरीके से हमारे पास आयत दे रखे। अगर हम इसमें काउंटिंग करेंगे तो पहले कितने कॉलम कितने, 1 2 3 4 और 5, तो कॉलम कितने इसमें सी कितने 5, और 5 को हम कैसे लिख लेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ये अलग सेपरेट आउट करेंगे, यानी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबको सम अप कर लेंगे, तो टोटल क्या 5 9 9 3 12 और 12 और 3 15। कॉलम ये तो हो गए कॉलम, रो कितनी है, आर कितनी है, स्तंभ पंक्ति कितनी है हमारे पास, जो पंक्ति है वो कितनी 1, और जो स्तंभ थे वो स्तंभ हमारे पास कितने, वो है 5, तो स्तंभ का इसका कितना रहने वाला 1। अब दोनों को क्या करेंगे, C × R, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तो ये रेक्टेंगल्स की जो काउंटिंग होगी वो ये रहेगी, तो इसमें C × R कितना आ जाएगा 15 × 1, तो 15 × 1 कितना हो जाएगा 15, तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, इसमें आयतों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 15। अगर वैसे भी अगर मैनुअल हम इसे काउंट करके बैठेंगे तो हो जाएंगे कैसे, 1 2 3 4 5, ये था कि बस ये क्या हो गया, अब ये बन गई हमारे पास शॉर्टकट्स। ये क्या है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, और ये अगर हम मैनुअल काउंटिंग करें तो कितने हो जाएंगे 5 तो सीधे सीधे हो जाएंगे। फिर 2 2 की काउंटिंग से 1 कॉमा देखेंगे, अब इसमें अगर मैनुअल काउंटिंग करेंगे 1 और 2 की एक हेल्प से बनेगा, देखो इधर ऊपर लिख देते हैं, 1 2 की एक हेल्प से बनेगा, प्लस 2 3 की हेल्प से बनेगा, प्लस 3 4 की हेल्प से बनेगा, प्लस 4 5 की हेल्प से बनेगा, 4 5 की हेल्प से बनेगा, कितने हो गए 1 2 3 4, तो 4 बनेंगे ट्रायंगल, वो रेक्टेंगल्स किसकी हेल्प से, 2 2 की हेल्प से। अब 3 3 की हेल्प से देखेंगे, ये बनेगा 1 2 3 की वजह से 1, 2 3 4 की वजह से 2, और इसकी वजह से कितने हो गए 3 4 5 की वजह से कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। अब देखेंगे ये किसकी वजह से हो गए 3 3 की वजह से, अब 4 4 की वजह से 1 2 3 4, तो 4 का एक ये बनेगा, फिर 2 4 5 वो 2 3 4 5 इसकी वजह से बनेगा क्या 4 4 की हेल्प से, ये कितने होंगे प्लस के 2, अब प्लस 5 5 की वजह से टोटल की वजह से कितना बनेगा 1, और इससे पहले कितने थे 5,
तो 5 की वजह से कितने बन रहे थे, टोटल 5। तो टोटल ये कितने आ गए हमारे पास, सबको एडअप करेंगे तो यही आ जाएगा 5 4 3 2 1। तो टोटल कितने हो गए 15। तो टोटल कितने हो जाएंगे 15। तो हम इस तरीके से काउंट पर मैनुअल काउंटिंग करेंगे। चलो ये फिगर छोटा, अगर फिगर ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब देखेंगे नेक्स्ट फिगर, ठीक है, फटाफट देखेंगे। अगर फिगर अब हमें क्या करना है, बस ये बन जाएंगे बहुत शॉर्टकट और सीधे सीधे पुटअप करेंगे फॉर्मूले में और आंसर आपके सामने होंगे। अब देखेंगे ध्यान से, हमारे पास एक फिगर दे रखी है। अब इस फिगर में बताइए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे। तो इसमें देखेंगे 1 2 1 2, सी कितना है 2 और आर कितना है 2। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे 2 + 1 और इसको 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3 और 3। तो 3 × 3 यानी ये C × R करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हो जाएंगे 9। यानी इसमें जो रेक्टेंगल्स रहेंगे तो ये क्या है, आयतों की संख्या। आयतों की संख्या अब हमारे पास सीधा निकलेगा 5 सेकंड या 10 सेकंड में, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट इसमें करते हो और यूज़ में लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, रो थे 2 और कॉलम कितने 2, इसमें 2 2 का मैंने अलग से सेपरेट आउट करके लिखा, दोनों को सम अप, डिक्रीजिंग ऑर्डर उनका सम अप करते हैं। तो टोटल कितने हो जाएगा 9। अगर इसको और बढ़ाते हैं, अब फिगर हमारे पास कुछ इस तरीके की है। फटाफट आंसर देना आपको कि इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, आयतों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें आयत कितने होंगे। अब इसमें आयत बताने कि टोटल आयत कितने होंगे। तो पहले इसमें काउंटिंग करेंगे, क्या कितने हमारे पास रो और कॉलम है। रो कितनी है 1 2, यानी आर कितना हो गया हमारे पास 2, और कॉलम कितना 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4। इसमें कॉलम कितने हमारे पास कितने 4। अब देखेंगे कि इसको किस तरीके से लगेंगे, 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3। इसी तरीके से 4 + 3 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 10। अब इसमें हम काउंटिंग करेंगे तो C × R तो कितना हो जाएगा 10 × 3 तो कितने हो जाएंगे 30। इसमें रेक्टेंगल्स काउंटिंग कितने होंगे 30। अगर हम इसे मैनुअल काउंटिंग करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये है कि जब फिगर बड़ी होती जाएंगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कितने काउंट करें। पर जब हमें फॉर्मूला पता है, उसका हमें क्या है कि फॉर्मूला बेस पता है, उसके सूत्र हमें पता है, तो तुरंत हम यूज़ करके उसकी नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल्स होंगे, उसमें जो आयत होंगे, वो सभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे फटाफट, देखेंगे इसी तरीके की अगर आकृति दे रखी है तो कितने हो जाएंगे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल दे रखा है। अगर मान लीजिए ये हमारे पास एक आकृति है, इसमें हमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने हैं कि इसमें कितने होंगे रेक्टेंगल्स। आसान है, तो कितने 1 2 3 4 5। तो इसमें नंबर कॉलम कितने 1 2 3 4 और 5 कॉलम 1 2 3, एक लाइन 2 और 3 रो हैं। तो C कितना हो गया, C हो गया 5। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 + 4 + 3 + 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे टोटल 15। R कितना है 3, तो 3 को हम कैसे लिखेंगे 3 + 2 + 1 तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। तो टोटल अब इसमें हम क्या करना C × R, आयतों की संख्या कितना हो जाएगा 15 × 6 तो कितने हो जाएंगे 90। तो नंबर ऑफ इसमें रेक्टेंगल्स होंगे, जो आयतों की संख्या होगी वो 90 होगी 90। और ऐसे नॉर्मल तरीके से अब ऐसे काउंट करना ये आसान नहीं होगा। जैसे इसमें दे रखा है कि अब इसमें एक एक 1 1 काउंटिंग करने बैठ के तो 90 करना बहुत टाइम लग जाएगा, और इतने टाइम में तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पर ही नहीं हो पाएगा ये पूरा, इतना टाइम लग जाएगा। तो अब इससे हमें ये आइडिया लग गया कि इसमें किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और करें। हम फटाफट इसे कॉपी कर लेते हैं और क्वेश्चंस करेंगे फटाफट जल्दी। 2 फिगर दे रखे हैं, अच्छे से करेंगे फटाफट, इन क्वेश्चनों को देखेंगे और ट्राई करेंगे सेल्फ। देखो जल्दी फटाफट बताओ इसके आंसर। सबके ऑप्शन लिखे हुए हैं, इसके ऑप्शन 115 120 126 और 117। इसके भी 5 6 9 10। जल्दी फटाफट बताओ, वीडियो को पॉज करके देखो कि इसमें नंबर ऑफ आयत इसमें यानी रेक्टेंगल्स हैं वो कितने होंगे। अब इसमें फिगर देखोगे इसे ध्यान से, कंफ्यूजिंग करेगी इसमें। अब हमें क्या करें, शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ऑप्शन देखें 115 120 126 117, यानी इतनी बड़ी काउंटिंग करना नॉर्मल अगर ऐसे करेंगे तो नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम देखेंगे फिगर देखोगे, एक इस वाली फिगर को अलग कर लेते हैं और इस फिगर को अलग कर लेते हैं। यानी एक जो हमें फिगर दे रखी है साथियों, वो किस तरीके की, एक ये फिगर है हमारे पास, इसको हम 1 2 3 4 और एक फिगर और ऐसे 6, यानी 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हम आयत पहले काउंट कर लेंगे कि इसमें आयतों की संख्या कितनी है। तो इसमें 1 2 तो कितना हो जाएगा 1 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये क्या हो गया हमारे पास रो 1 2 3 4 5 6 तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो कितना हो जाएगा 21। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉलम कितने इसमें 6। अब हमें करना क्या, नंबर ऑफ आयत निकालने, तो क्या आ जाएगा C × R तो कितना आ जाएगा 21 ×
3, 21 इंटू 3 तो कितने हो जाएंगे 63, यानी 63 एक इस तरीके का ये एक पैटर्न है, इस पैटर्न में 63 और सेम पैटर्न ये ऊपर वाला भी ऐसे ही है, यानी इसके ऊपर ये पैटर्न भी तो लिखा हुआ है, इस पैटर्न में भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, इसके भी 63 हो जाएंगे, 63 इसके और 63 इसके। अब इसको उठाया और इसके ऊपर प्लेस कर दिया, अब इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन इन दोनों में क्या आ गया कॉमन, ये वाला सेक्शन होगा, ये सेक्शन इसका कॉमन है, देखो ये सेक्शन कॉमन होने की वजह से ये 2 बार काउंटिंग हो गए। अब ये वाला सेक्शन इसमें 2 बार काउंटिंग हो गई, कितना सेक्शन ये सेक्शन, इसमें कितने आयत होंगे, यानी इसमें रेक्टेंगल्स कितने होंगे, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो रहा है, तो इसमें कितने 1 2 1 2, तो 1 + 2 मल्टीप्लाई 1 + 2 तो कितने हो जाएंगे 3 इसका मल्टीप्लाई 3 इसका, तो कितने हो जाएंगे 9 क्या है, ये कॉमन है इसमें, यानी टोटल कितने थे 126, वो ये हो जाएंगे 63 प्लस के 63, 126 माइनस के 9, अब हम इसमें से 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 117, तो ये कितना हो जाएगा इसमें 117, तो ये नंबर ऑफ इसमें ये ABCD ऑप्शन है, तो ये किसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, इसमें आयतों की संख्या कितनी हो जाएगी 117, बस इतना याद रखना है। और ये क्रॉस करने पर इसमें कोई रेक्टेंगल्स फॉर्म नहीं होगा, तो ये इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से ट्राई करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। इसमें देखेंगे मैनुअल काउंट कर सकते हैं या ऐसे में शॉर्टकट में कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं देखेंगे अब ध्यान से, इस वाली फिगर में, इस फिगर में ये कितने का 3/1 की है, 3/1 की है, तो इसमें कॉलम के 3, तो 3 की वजह से कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस मल्टीप्लाई 1। ये देखेंगे कि हमारे पास कोई भी फिगर है, देखो अगर मान लीजिए m और n की कोई आयत है m/n का, तो m/n के बस हमें काउंटिंग देखना है, तो m/n, क्योंकि ये वाला आयत कितने का था, ये वाला आयत ये था 6/2 का, ये वाला आयत कितने का था 6/2 का, यानी ये 6/2 है, और 6/2 को हमने कैसे लिखा, 6 का सम अप करके कितना आता था 21 और 2 का सम अप करके कितना आता था 3, तो हमें बस इसमें देखना है। तो ये वाला सेक्शन इसमें कितने का है 3/1 का, यानी इसमें क्या है 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो 3 और 1 की वजह से क्या आ जाएगा, 3 की वजह से कितना हो जाएगा 6 × 1, तो कितने हो जाएंगे 6। तो इस कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, आयतों की संख्या 1, वो 6 हो जाएगी। अब इसमें देखेंगे, इसमें कितने हो जाएंगे 2 रो हैं और 1 कॉलम, 1 कॉलम और 2 रो, यानी 1 कॉलम और 2 रो, इसमें 2 कॉलम है यानी 1 कॉलम और 2 रो, तो कितने हो जाएंगे 2/1 का है, ठीक है, 2 रो और 1 कॉलम, तो कितना इसका क्या करेंगे 1 + 2 × 1, 2 + 1 + 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 1, तो कितने हो जाएगा 3 × 1, ये कितना हो जाएगा 3, तो इस कॉम्बिनेशन से कितने आएंगे 3, यानी ये कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे 3 और इस कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे 6 और 3 कितने हो गए 9, 6 + 3 कितने हो गए 9। अब ध्यान से देखेंगे, जब इन दोनों को मिलाया कंबाइन किया तो एक रेक्टेंगल से बड़ा वाला एक बड़ा आयत भी बनेगा, तो प्लस के 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। बस इस तरीके से हमें देखना है कि आयतों की संख्या में किस तरीके से, बस क्वेश्चंस को देखना आसान होते हैं, मतलब ये नहीं कि इतना चीज़ है। आगे करेंगे इसके मिक्स वाले कुछ क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें कुछ अलग अलग टाइप्स के भी होंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर सेशंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप दूसरे अपने दोस्तों को भी इसे क्या कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।